हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पर बेस्ड कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो आपकी कंसेप्ट को लेके समझ भी बेहतर करेंगे और आपको एग्जाम में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट अकर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट जो होता है वो कब तक होता है, किस पीरियड तक पूछा गया है। क्या वो अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड तक ही होता है? क्या वो किशोर अवस्था के खत्म होते होते डेवलपमेंट भी रुक जाता है? अप टू एंड ऑफ चाइल्डहुड, क्या वो बाल्यावस्था के एंड तक ही होता है? अप टू द स्टार्टिंग ऑफ अडल्टहुड और थ्रू आउट दी लाइफ, या फिर वो जीवन पर्यंत चलता रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वोम्ब टू टोम चलेगा। वो एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो कंसेप्शन टू डेथ चलता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है वहाँ से लेके और कब्र तक डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट है वो मैच्योरिटी तक चलता है, जिसे हम ग्रोथ बोल रहे हैं। ग्रोथ है वो मैच्योरिटी या फिर एडोलेसेंस तक जाकर रुक जाता है। लेकिन जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन। बच्चे का जो भाषिक विकास है वो किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट है बेटर सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कि बच्चा का जो सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चिल्ड्रन, कि बच्चे को आप अपने विचार एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, उसे आज़ादी दीजिए कि बच्चा अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। बेटर स्कूलिंग, कि बच्चे का जो स्कूलिंग है वो अच्छी हो, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जैसे लोगों के साथ रहेगा, बच्चा जैसे सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका कोग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट उसी तरह का होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चिल्ड्रन, जब तक आप बच्चे को उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं देंगे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। जब आप बच्चे को डिस्कशन में शामिल करेंगे, जब आप बच्चे को इंटरेक्शन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। स्कूलिंग का भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल होता है। अगर स्कूल में बच्चे की भावनाओं को दबाया जाता है, उसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, उसे सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए जो बेटर स्कूलिंग है वो भी बच्चे के लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन। जो इंडिविजुअल लर्नर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस तरह से डिफरेंट होते हैं? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस तरह से होती हैं? फर्स्ट है सीक्वेंस इन डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट के सीक्वेंस में, विकास की जो क्रम है उसमें। सेकंड है रेट ऑफ डेवलपमेंट, क्या उनका जो डेवलपमेंट का रेट है वो डिफर होता है। या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट में इरिवर्सिबिलिटी अपरिवर्तनशीलता होती है। और नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इंडिविजुअल लर्नर हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट में। किसी का डेवलपमेंट का रेट स्लो हो सकता है, किसी के डेवलपमेंट का रेट फास्ट हो सकता है। लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में ही होगा। सीक्वेंस में होने का मतलब क्या है? क्रम में पहले इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर अडोलेसेंस और फिर अडल्टहुड। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे में पहले इन्फेंसी आ गई, दूसरे बच्चे में सबसे पहले अडोलेसेंस आ गए। सीक्वेंस सेम होती है, रेट उनका डिफरेंट हो सकता है, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट है वो अपरिवर्तनशील है, वह वापस उसी स्टेज पे नहीं आ सकता है। क्या हम लोग वापस इन्फेंसी में जा सकते हैं? नहीं, हम वापस इन्फेंसी में नहीं जा सकते हैं। एक बार बच्चा जिस मैच्योरेशन लेवल पे पहुंच गया उससे वापस वो नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होता रहता है। जो डेवलपमेंट में रिवर्सिबिलिटी होती है वो सबके लिए होती है, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है उसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, शारीरिक गतिविधियां हैं उनका डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, या फिर बच्चे का विकास ही होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस।
जो बच्चे की बुद्धि है, जो बच्चे के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होना कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, रीजनिंग स्किल्स आएंगी, बच्चे की जो जितनी मेंटल एक्टिविटीज़ आएंगी, कैलकुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में थिंकिंग हो गया, वो सब कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आएंगी। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स में क्या आएगा, जहाँ जहाँ पर आपके बॉडी के पार्ट्स की एक्टिविटी होती है, जैसे आपका जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ फिजिकल स्किल्स में आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, फिजिकल स्किल्स को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी जिसमें आपकी बॉडी की लार्जर मसल्स का यूज होगा, जिसमें लार्जर मसल्स के थ्रू आप रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। इसी तरह से जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनमें क्या होगा, जो आपकी स्मॉलर मसल्स हैं उनका यूज होगा, जैसे राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब किसके अंडर आएंगे, फाइन मोटर स्किल्स के अंडर आएंगी। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये तो बच्चे के विकास की बात है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में हर तरह का डेवलपमेंट है वो इंक्लूडेड होगा, चाहे वो कोग्निटिव हो, फिजिकल हो, सोशल हो, मोरल हो, हर तरह की डेवलपमेंट की बात करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट में। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेज, जो बच्चे का विकास है वो किस स्टेज से शुरू हो जाता है। फर्स्ट है प्रीनेंटल स्टेज, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, गर्भावस्था को हम प्रीनेंटल एज बोलते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। दूसरा इन्फेंसी, शैशवावस्था। तीसरा प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। और फोर्थ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, डेवलपमेंट बच्चे का प्रीनेंटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी से बच्चे का विकास होने लग जाता है। बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो वो लगभग एक बीज के आकार का होता है, और उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो के आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो लगभग 1 फीट का होता है और 2 से 3 केजी का होता है। तो माँ के पेट में भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, डेवलपमेंट को हम इन्फेंसी से शुरू करते हैं कि बच्चा 0 से 2 साल में होता है, जैसे ही बच्चा बाहर आया तो उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। हाँ, सभी एस्पेक्ट माँ के पेट में बच्चे के डेवलप नहीं होते हैं, जैसे हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें। हालांकि चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में तो बात की है कि बच्चे में LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, बच्चे में ऑलरेडी एक डिवाइस फिट होता है जिसकी हेल्प से वो अपनी वोकैब खुद इंक्रीज कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीनेंटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए, यहाँ पर क्या पूछा है, नोट, कि कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है। देखते हैं, रिवर्सिबल, क्या डेवलपमेंट परिवर्तनशील होता है, अब कि अभी आप अडल्टहुड में और आप वापस इन्फेंसी में जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा है कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूस चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की ओर जाएगा। और सिक्वेंसले, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट, रिवर्सिबल। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल इरिवर्सिबिलिटी का होता है, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार आप अडल्टहुड में जाने के बाद आप दोबारा इन्फेंसी में नहीं आ सकते हैं, आप एडोलेसेंस के बाद तो आप अडल्टहुड में ही जाएंगे। दूसरा है कंटिन्यूटी, हाँ, डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है, जीवन पर्यंत चलता है। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके और कब्र तक ये डेवलपमेंट चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब है सामान्य से विशेष की ओर क्या है। आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी वस्तु को उठाने के लिए अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है, तो वो उसी वस्तु को अपनी फिंगर और अंगूठे की हेल्प से भी उठा पाता है। ये प्रिंसिपल है, ये है जर्नल टू स्पेसिफिक। फोर्थ है सिक्वेंशियली, सीक्वेंस में बच्चे का डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में ही होता है। पहले इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस और देन अडल्टहुड। ये एक जो सीक्वेंस है हर एक बच्चे के लिए फिक्स है। जो बच्चे का डेवलपमेंट की रेट है वो डिफर हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी, चाहे बच्चा किसी भी कल्चर किसी भी सोसाइटी का हो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज़। कल हम देख रहे थे कि जो इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, इन स्टेजेस के अलग अलग डिफरेंट और भी नाम थे। तो डिफ़िकल्ट एज हम किसे कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे, टीन एज हम एडोलेसेंस को ही कहते हैं, किशोर अवस्था को ही कहते हैं, यंग
अडल्ट एज में या फिर इन्फेंसी में, शैशवावस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट एज हम बोलते हैं टीन एज को। टीन एज क्यों बोलते हैं इसको? जब बच्चा एडोलेसेंस होता है तो वो लगभग कहाँ से कहाँ तक होता है? 13 से 18 तक। देखो जब हम 13 बोलते हैं, इन 14 इन 15 इन, इसलिए इनको हम टीन एज बोलते हैं। इसे हम स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज भी बोलते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति उसमें अट्रैक्शन होता है, अपने साथियों ने जो बात कह दी वही सर्वथा सत्य है, ये बात मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन, इट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग हो सकता है। सेकेंड है, डेवलपमेंट अकर एट वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। डेवलपमेंट जन्म से लेके एडोलेसेंस तक तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन एडोलेसेंस पे पहुंचकर, किशोर अवस्था पर पहुंचकर वह रुक जाता है। इट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन फॉरवर्ड मैनर। यह जन्म से किशोर अवस्था तक तो आगे की तरफ बढ़ता है, देन इट गोज बैकवर्ड, उसके बाद ये वापस आ जाता है। फोर्थ है, इट इज़ क्वान्टिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड। सॉरी, यहाँ पर कैन होगा, कैन बी मेजर्ड। ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करता है डेवलपमेंट। हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। नहीं है कि जन्म से एडोलेसेंस तक वो बढ़ेगा फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पहले एडोलेसेंस तक तो सीधे मैनर में जाएगा फिर वापस आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले आपकी इन्फेंसी आई, अर्ली चाइल्डहुड आया, लेटर चाइल्डहुड आया, एडोलेसेंस से पहुँचे, फिर आप दोबारा इन्फेंसी में आ गए। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। ओनली क्वांटिटेटिव की बात आती है, वहाँ पर ग्रोथ होती है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ओनली क्वांटिटेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन में ओनली क्वालिटेटिव भी दे रखा हो तो हम उसे टिक करेंगे, या तो बोथ गिवन होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, या फिर क्वालिटेटिव गिवन होगा। क्वांटिटेटिव प्रोसेस ग्रोथ होती है, ना कि डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप इन। बच्चे में जो सेम और प्राइड की जो फीलिंग होती है वो किस स्टेज में डेवलप होती है? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, अडल्टहुड में, या एडोलेसेंस में? तो बच्चे में जो सेम और प्राइड की जो फीलिंग की डेवलपमेंट है वो चाइल्डहुड में हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। मोस्ट इंटेंस बहुत तीव्र गति से होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है बच्चे का, वो किस स्टेज में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था में, ड्यूरिंग अडल्टहुड, वयस्क अवस्था या प्रौढ़ अवस्था जिसे हम बोलते हैं, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन, की व्यक्ति की उम्र भर ही चलता रहता है। फोर्थ है ड्यूरिंग अडोलेसेंस, कि किशोर अवस्था में होता है। यहाँ मोस्ट इंटेंस सोशलाइजेशन की बात की है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है वो कौन सी स्टेज है? ड्यूरिंग अडोलेसेंस। जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा टीनेजर होता है, तो उसका जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो मैक्सिमम लोगों के कांटेक्ट में होता है, मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन करता है, और उनके जो थॉट्स हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी के लोगों का जो सोचने समझने का तरीका होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है, जो उनकी लाइफ स्टाइल्स होती हैं, वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंटेंस और क्रूशियल सोशलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो अडोलेसेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक स्टेटमेंट गिवन है, एन इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एंश्योरिंग हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है उसको आपने हेल्दी करना होगा, ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ये स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, इट इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइड द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये बात सही है क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो टॉप मोस्ट स्टेज पे आता है, टॉप मोस्ट प्लेस पे आता है। पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर कोग्निटिव, फिर सोशल, फिर इमोशनल, क्या इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन ऑफ
डेवलपमेंट, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दूसरे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं उनसे इंटर रिलेटेड होता है, वो दूसरे डोमेन को भी अफेक्ट करेगा। थर्ड है मे बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो सकता है एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट है वो डिफर करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो सकता है। फोर्थ है इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट एनी अदर डोमेन ऑफ द डोमेन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एनी वे। ये बात गलत है क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किसी दूसरी डोमेन को अफेक्ट नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, वे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन गलत होगा। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे का कंप्लीटली फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका कोग्निटिव होगा, फिर उसका इमोशनल होगा। ये सभी डेवलपमेंट हैं वो एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प ए टीचर इन। टीचर को बच्चे के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को क्यों समझना चाहिए, क्यों जरूरी है? फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, कि बच्चे का आप सोशल स्टेटस का आइडेंटिफाई कर पाएँ इसलिए पता होना चाहिए। सेकंड है अफेक्टिवली कैटरिंग द इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्निंग, क्योंकि हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफर होती है। बच्चे के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पता होगा तो आप उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर कर पाएंगे। थर्ड है बाय एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द चिल्ड्रन, कि आप बच्चे को एबिलिटी ग्रुपिंग कर पाएंगे, ये स्लो लर्नर है, गिफ्टेड बच्चा है, ये मॉडरेट बच्चा है, इस तरह से आप उनकी एबिलिटी ग्रुपिंग कर पाएंगे। फोर्थ है आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, कि वो गरीब है या फिर अमीर है, आप ये पता लगा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। टीचर को अगर बच्चे के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा तो तभी तो टीचर ये समझ पाएगा कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो भी अलग अलग होगा, हर एक बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख पाता। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय। जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आ जाती है, बौद्धिक परिपक्वता आ जाती है, हाई मस्कुलर एनर्जी, और थर्ड है हीरो वर्शिप, की वो अपने आप को हीरो दिखाना चाहता है, वह ग्रुप का मॉनिटर बनना चाहता है। आप क्लास में भी आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे मॉनिटर बनना चाहते हैं, हर एक बच्चा चाहता है कि उसे मॉनिटर बना जाए, और अगर आपने उसे मॉनिटर बना दिया तो वो अपने आप को एक हीरो समझता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही सब बच्चे करें, वो ऑर्डर देने लगता है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबो। ये तीनों ऑप्शन लेटर चाइल्डहुड के लिए बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेज द चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड बच्चा कब होता है? सेल्फ सेंटर्ड बच्चा इन्फेंसी में होता है, वह अपने आप के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने तक सीमित रहता है, उसे दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेंसी। इसे प्याजेट ने ईगोसेंट्रिक नेचर भी कहा है कि बच्चा अपने आप को सारी दुनिया का केंद्र मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट है ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज ऑन करेक्टरिस्टिक्स। हर एक फेज की, हर एक स्टेज की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकंड, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, कि अगर आपने बच्चे का कल्चर चेंज कर दिया तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। थर्ड है डेवलपमेंट इज ए सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, कि डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है। बच्चे की आयु में जितनी वृद्धि होगी बच्चे का इंटेलेक्चुअल या फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। बच्चा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, की डेवलपमेंट है वो एक मोटिवेशन का रिजल्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही। डेवलपमेंट है वो मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं होता है। आप बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करते रहेंगे तो उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होता है जब बच्चा मैच्योर हो जाता है और पिछले एक्सपीरियंसेस पे न्यू नॉलेज को बनाता है। कल्चरल चेंजेस भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते ही हैं, और हर एक फेज की डेवलपमेंट की, हर फेज की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे इन्फेंसी में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ये अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। अर्ली चाइल्डहुड में आता है बच्चा टॉयज में आ जाता है, बच्चा टॉयज के साथ खेलने लगता है, वो अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। जैसे बच्चा
लेटर चाइल्डहुड में आया तो वो अपने टॉयज शेयर करने लगता है, अपना ग्रुप बनाने लगता है, ग्रुप का हीरो बनना चाहता है। उसी तरह जब अडोलसेंस में आता है तो अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी जो अट्रैक्शन है वो होती है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो हर एक स्टेज की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट को लेके समझ भी बेहतर हुई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।